नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को बर्बाद होने का 5 कारण है: नींद, गुस्सा, आलस्य और काम वासना की आदत। दुख क्यों होती है? दुख का कारण क्या है? यूँ तो दुख हर इंसान के पास होता है। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उसने दुखों का सामना न किया हो। कहते हैं सुख दुख तो एक मित्र है, सुख जाता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है। जैसे रात के बाद दिन आना तय है, वैसे ही आपके पास दुख है तो भगवान पर विश्वास रखने से सुख भी आएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गीता के अनमोल वचन मनुष्य को सही जीवन जीने की राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म, प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान ने हमें मानव तन भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, लेकिन माया के अज्ञान के कारण हमने बड़ी गलती यह कर दी है, अपने को जीवात्मा होते हुए भी शरीर मान लिया। जैसे गणित में 2 + 2 के बराबर 4 के बजाय 5 लिख दे तो आगे गणित सब गलत हो जाता है। एक उसी प्रकार जीवात्मा के सही नातेदार भगवान को भूल गए और संसार के नातेदारों को अपना मानकर तो हमको शरीर संबंधी दुख मिलते हैं। हम यह माने हुए हैं कि हम शरीर हैं। हम जिसको इस जन्म में नातेदार कहते हैं, तुम्हें आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में ही हमारे नातेदार बनेंगे और वे नाटक अनंत काल से चलता आ रहा है। भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि वह पूर्व जन्म के बाद भुला देते हैं, अन्यथा संसार में सर्वत्र लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। दोस्तों, इस आत्म स्मृति के कारण हम शरीर संबंधी के पीछे भाग रहे हैं। हम यह जानते हैं कि हम सुखी नहीं हैं, नाना प्रकार के जीवन में पाले हुए हैं, लेकिन किंतु हम यह नहीं जानते कि दूसरे भी सुखी नहीं है। यदि हमको यह बोध हो जाए कि संसार में कोई सुखी नहीं है, हर कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है, तो तुरंत वैराग्य हो जाए और भगवत प्राप्ति की ओर चल दें। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी हर समय भगवान से झगड़ा करता था कि आपने हमारे ही किस्मत में सारे दुख लिख लिए कि सभी लोग कितने सुखी हैं, उनके पास गाड़ी, बंगला, पैसा आदि सब कुछ है और मैं इतना गरीब हूँ। मुझे बताइए प्रभु, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? भगवान ने उसकी आंखें खोलने की सोची। रात्रि में वह सोया तो उसे आदेश दिया कि तुम्हारे भी जितने दुख हैं सभी एक बोरे में डालकर मेरे मंदिर आ जाओ, मैं वहाँ मिलूँगा। उसकी नींद खुल जाती है। उसने भगवान के आज्ञा पालन की सोचा और उसने सारे दुख बोरे में भरकर सुबह अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल पड़ा। वहाँ क्या देखता है, उसके अड़ोसी पड़ोसी एक एक बोरी लेकर आ रहे हैं। वह भी सोच में पड़ गया, इन्हें भी दुख है। भगवान ने सबको भी स्वप्न दिया है। सब देखने में तो बड़े सुखी रहते हैं, लेकिन इनका बोरा तो मुझसे भी बड़ा है। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। खैर, सब मंदिर पहुँचे और भगवान ने आकाशवाणी की, दीवार पर कीड़ गड़े हुए हैं, अपने अपने बोरे कील पर लटका कर बगल में खड़े हो जाओ, सोच लो कौन सा बोरा बढ़िया है। जो बोरा पसंद आए मन ही मन सोच लें। कुछ समय बिजली जाएगी और उसी समय अपने पसंद के बोरे को
के पास चले जाएं। जब बिजली आएगी तो जो व्यक्ति जिस बोरे के पास खड़ा होगा उसे वह बोरा लेना होगा। कुछ ही देर में बिजली बंद हो गई और जब बिजली आई तो पाया गया कि सब लोग अपने अपने ही बोरे के पास खड़े हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि हर व्यक्ति सोचा कि स्वयं के दुख तो वह जानता है लेकिन दूसरे के दुखों को नहीं जानता है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा दुख निकले। इस प्रकार से यह भ्रम दूर हो गया कि हम ही दुखी हैं कि यह सब सुखी है। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई भी सुखी नहीं रह सकता। परमात्मा ये सब कुछ है और देने लेने वाला भी वही है। महात्मा कहते हैं जिसको जितना भी धन दौलत मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। इसको ज़्यादा धन दौलत मिला है वहाँ अगले जन्म में वह जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा। गीता में कहा गया है कि ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। गड़बड़ी का सब कारण आत्मविस्मृति है। यह गड़बड़ी तभी ठीक होगी जब आप यह निश्चय करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं एक जीवात्मा हूँ। जीवात्मा के सुख के लिए यत्न करेंगे। हम चूने के पानी को मथ रहे हैं और मक्खन निकलने की आशा कर रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि मक्खन दूध और दही से निकलता है। हम गलत जगह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानव देह का समझते हुए भगवान को पाने के लिए तीव्र प्रयत्न करना होगा। भगवान प्राप्त हो जाए तो हम दिव्यानंद प्राप्त कर सकते हैं और मानव तन को सफल बना सकते हैं। और अपने अपने जीवन में बाहर की परिस्थितियों को दोष दिया है। जीवन भर परिवार वालों पर, कभी मित्रों पर, कभी पड़ोसियों पर परिस्थिति और इन पर दोषारोपण किया, अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। हमारी भक्ति करने की अंदर से ही इच्छा नहीं है और हम परिस्थिति को दोष देते हैं। ये भी परिस्थिति हमको पाप या बुरा कर्म करने की आभास नहीं करती है कि हमको पाप करने की मनमानसा हमारे मन बनाते हैं। ये भी स्थिति हमको पाप कर्म करने की बनाती नहीं है, परंतु हमारे मन अंदर की इंद्रियों के द्वारा ही पाप करने की इच्छा बनाई जाती है। परिस्थिति को ठीक करने के लिए हमें अपने मन से युद्ध करना होगा। मन को ठीक कर दिया तो बाहर की परिस्थिति अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भक्ति में उधार नहीं करना चाहिए। अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण करके भक्ति में डूब जाना होगा। संसार को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि संसार ईश्वर का रूप है। इस ईश्वर उपनिषद प्रथम मंत्र के अनुसार भगवान ने संसार बनाया और सर्वत्र व्याप्त होकर इस संसार को अपने हथेली पर धारण कर लिया। ऐसे मकड़ी झाला बनाने के लिए अपने अंदर से ही मकड़ी का रेशा निकालती है। ऐसे ही सृष्टि, ब्रह्मांड और धरती रची गई। सुनिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या बोला है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपके सोच विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक अच्छे दिन आपके नहीं आते हैं। भगवान ने संसार बनाया और वह स्वयं तत्व ही है। संसार भगवान का एक पिंड रूप है, इसलिए संसार में कोई भी त्रुटि नहीं है। संसार में जो कुछ जैसे बनाया गया है वह ठीक ठीक अच्छे के लिए बनाया गया है। यह बात लक्ष्य पे आधारित होती है कि मनुष्य जो जीव है वह अनादि काल से मायावी है और इस संसार को वह नष्ट भ्रष्ट मायावी बना देता है। कि लोगों का प्रश्न यह होता है कि भगवान का बनाया हुआ संसार में कोई त्रुटि नहीं है, फिर मनुष्य को दुख क्यों होए। तरह तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो कई प्रकार की तरह तरह की बीमारियां क्यों हैं।
हमारे जीवन में कष्ट और दुख की परिस्थिति तभी आती है जब हम अपने आप को दुख और माया के अधीन कर इस संसार को ही अपना बना लेते हैं। इस वजह से हमको दुख और कष्ट और बीमारियां हर प्रकार से जकड़ लेती हैं जो माया इस संसार से मिली हुई है। जीवन में सफलता कभी भी चालाकी से नहीं मिलती, बल्कि सहनशीलता, नम्रता, कर्मठता और स्वच्छता और अपने अंदर का साहस बढ़ाने से मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं कहलाता है, इसलिए धनवान वह है जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है और वह अच्छे विचार भाव वाला और ज्ञानी पुरुष होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।